वो गुण बढ़ते गए, वो आगे से आगे वंश में चलते गए। उसी के कारण आज हम अलग अलग हुए पड़े हैं। जिन्होंने पत्थर पूजे, पत्थरों को भगवान माना, उन्होंने अपने बच्चों को वो सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि अरब देश में पत्थर नहीं पूजे जाते थे, पूजे जाते थे। आप कुरान में भी पढ़ सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने भी बहुत से लोगों के पत्थर पूजने को छुड़वाया। तो पत्थर अगर पूजे जाते थे तो किस रूप में पूजे जाते थे? अरे हिंदू देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते थे भाई, और कोई देवी देवता नहीं है। इन्हीं देवी देवताओं का सारा खेल है, यही पूजे जाते थे। शिवलिंग तक हैं, मक्का मदीना में भी कहते हैं शिवलिंग है एक, जो हिंदुओं में काफ़ी बात प्रचलित है कि शंकर जी को वहाँ बंदी बना लिया गया है। बताओ, एक तरफ कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, और महाकाल को ही वहाँ बंदी बना रखा है। बताओ, ये हिंदुओं की सोच बता रहा हूँ मैं। हिंदू भाई सोचते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है मक्का मदीना में, हमारे भोले शंकर को, हमारे महाकाल को कैद कर रखा है वहाँ पे। जो वहाँ जाएगा, गंगा जल चढ़ाएगा, तो शंकर जी, शिव जी वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। बताओ, अरे अगर भोले शंकर वहाँ कैद है तो तुम शिवरात्रि में किसकी पूजा करते हो? ये लंबी लंबी लाइन लगा के, और ये शिव शिव कथा के नाम पे लाखों करोड़ों अरबों लोगों को पीछे लगा के घूम रहे हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं फिर, जब वो वहां बंद है तो? बताओ, मतलब बुद्धि नाम की चीज में जंग लग चुका है, और जैसे कोई बेवकूफ बना रहा है बनते चले जा रहे हैं। ऐसे ही इसी कारण ये लोग राज करते हैं तुम्हारे ऊपर। मंदबुद्धियों, थोड़ी बुद्धि को खोल लो। मंद बुद्धियों पे राज किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं विवेकी बनो, विवेकी। समझो, समझ लो। विवेक जगाओ। पंकज जी, गुरुजी कई लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु जी के अवतार नहीं थे, विष्णु जी के अवतार कश्यप बुद्ध थे। इसमें आपकी क्या राय है? देखो, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। पुराणों में जो दर्ज है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, और हमें इस पे विचार भी करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए? कि आज हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के लोग बुद्ध धर्म में आ रहे हैं। राजा अशोक, अशोक राजा बुद्ध धर्म में आए। उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया बुद्ध धर्म का। आज भी आप देखेंगे तो कई स्तूप हैं और बहुत से राजमहल हैं जहां पर महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हैं। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 1 लाख, बताया जाता है 1 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को त्याग के बुद्ध धर्म में एंट्री मार ली। अब ऐसा नहीं कि वो कबीर साहब से प्रभावित नहीं थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि कबीर साहब से मैं बहुत प्रभावित हूं। कोई भगत है, मुझे बता रहे थे वो, कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं कबीर साहब से बहुत प्रभावित हूं। लेकिन वो कबीर पंथी ना बन के महात्मा बुद्ध की शरण में गए, उस धर्म में गए। क्यों? कारण क्या था? राजनीति। क्योंकि वो अपने नाम के आगे से हिंदू शब्द को हटाना चाहते थे। जहां पर धर्म का कॉलम आता है फॉर्म भरते हुए कि अपना धर्म लिखो, वहां पर उनको हिंदू लिखना ही पड़ता था। और अगर वो कबीरपंथी भी हो जाते तब भी उन्हें हिंदू ही लिखना पड़ता, क्योंकि कबीरपंथी कोई धर्म नहीं है। वो भी हिंदू समाज से ही जुड़े हुए लोग उसमें आते हैं।
इसलिए वो हिंदू ही कहलाते हैं। जैसे रविदास जी के पंथ वाले रविदासी कहलाते हैं, SC ST में वो जा सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बारी आती है तो वो हिंदू ही कहलाते हैं कि हिंदू ही धर्म है। तो यहां पर पॉलिटिक्स ये थी कि उन्होंने हिंदू धर्म का खेल खत्म करना था कि भाई मुझे कोई हिंदू ना बोले। तो उन्होंने मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म को नहीं चुना। वो मुस्लिम भी हो सकते थे, वहां पर भी हिंदू नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म को चुन लिया, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को भी इतना उन्होंने ओहदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हमारे धर्म से उलट हो जाती हैं, बिल्कुल उल्टी। तो इसलिए उनको ये बात जची नहीं होगी, तो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उसमें यह बात का जिक्र है कि 10 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी अवतार है, ये है उसमें। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, हर ग्रंथ में है लगभग, गरुड़ महापुराण में तो बिल्कुल क्लियर 10 अवतारों के नाम लिखे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अगर ब्राह्मण जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को, उनके अनुसार जो 9वां अवतार है वो महात्मा बुद्ध है, तो एक भी ब्राह्मण ने आज तक महात्मा बुद्ध का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इसका जवाब मुझे मिलता है। ब्राह्मणों ने बहुत मंदिर बनाए, राम जी के, श्याम जी के, हनुमान जी के, शिव जी के, गौरी गणेश के, नौ दुर्गा के, शनि देव के भी बना दिए, वरुण देव के भी बना दिए, सारे बना दिए। यहां तक कि पहले अवतार का भी बना दिया, मत्स्य अवतार का भी मंदिर है, वराह अवतार का भी मंदिर है, नेपाल में है, जहां मैंने प्रोग्राम किया था, बराह क्षेत्र कहते हैं उसको। उसके बाद नरसिंह का भी मंदिर बनाया हुआ है। सबके मंदिर हैं लगभग। यहां तक कि जो अवतार नहीं आया, वो कल्कि का भी मंदिर बना रखा है, कल्कि भगवान का भी पीठ बना रखी है, जो अभी नहीं आया और जो आके चला गया, महात्मा बुद्ध, उसका मंदिर बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? उसका मंदिर तुम क्यों नहीं बनाते? बनाओ जरा, बनाओ। नहीं बनाएंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सारे पत्थरों के भगवानों को रिजेक्ट मार दिया था। वो सत्य की खोज में निकले थे घर से कि मुझे सत्य चाहिए। मंदिरों की कमी नहीं थी उनके राज्य में, मंदिर तो भरे पड़े थे। समझे? सत्य की कमी थी उनकी जीवन में, इसलिए अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए कि मुझे सत्य प्राप्त हो। लेकिन सोता हुआ छोड़ के चले गए, इसलिए दोष लग गया, इसीलिए सत्य प्राप्त नहीं हुआ उनको, और केवल विपासना करके अपना जीवन जी के चले गए। अपने बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ के जाना एक प्रकार से उनको धोखा देना है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम सोती हुई बीवी को, सोते हुए बच्चे को
उस अबोध बालक को धोखा देके चले जाएं। इसलिए सनातन धर्म में जो भिक्षु बनते थे, जो सन्यास लेते थे, पहली भिक्षा, पहला दान अपनी मां से, यानी अपने घर से लेके आना पड़ता था। आज भी ये प्रचलन है। समझे? ताकि सब जागे हुए हों और जागे हुए लोग दान दें, उसे भिक्षा दें, यानी मंजूरी दें कि जा बेटा, तू अपना जीवन सत्य के लिए जी ले। ये बच्चों को सोया छोड़ के, बीवी को सोया छोड़ के जाने वाला धर्म नहीं है हमारा। हमारा सत्य सनातन धर्म है, सोते हुए को जगाने वाला है। और आज यही महात्मा बुद्ध के जितने भी चेले हैं, ये कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ। अरे कबीर साहब, रविदास जी महाराज, पलटू जी महाराज, घासीदास जी, घीसा जी महाराज आत्मज्ञान की महिमा गाते रहे। ये तो ब्राह्मण नहीं थे। जो तुम ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलते चलते तुम आत्मा के खिलाफ हो गए। हद कर दी। अरे आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। समझे? हद कर दी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक लोमड़ी आई और उसको अंगूर दिखाई दिए। अब क्या किया उसने, पता ही है आपको? खूब छलांगे मारी। इतनी छलांगे मारी कि बेचारी थक के चूर हो गई। लेकिन अंगूर ने तो क्या कहती, अंगूर खट्टे हैं, और कह के चली गई। बस यही हाल है इन लोगों का। भक्ति तो करी है, लेकिन आत्म ज्ञान की भक्ति नहीं करी, आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। ये श्वासों में उलझ गए। बस ये दिक्कत थी। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिल पाता वो कहता है आत्मा है ही नहीं। अरे भैया, आत्मा नहीं है तो तुम चल कैसे रहे हो? इतना बुरा हाल है। और महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा, महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा का संधि विच्छेद करो और कुछ नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिल पाता वो कहता है आत्मा है ही नहीं। अरे भैया, आत्मा नहीं है तो तुम चल कैसे रहे हो? इतना बुरा हाल है। और महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा, महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा का संधि विच्छेद करो, महान आत्मा। एक तरफ कहते हो आत्मा है ही नहीं, और महात्मा बुद्ध को कह देंगे महात्मा बुद्ध। अब तथा कथित कहने लगे हैं, अच्छी बात है। तथा कथित बुद्ध, अच्छी बात है, जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन बात आत्मा की है, आत्म ज्ञान की है। हाँ गुरविंदर सिंह जी, बहुत अच्छा सवाल आपका।
कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, और एक जगह कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ अनहद झींगा शब्द सुनाओ। यही तो खेल है मेरे मालिक का, यही है खेल मेरे मालिक का। इसी में से तो निवेड़ा करना है। अज्ञानी झक मारता रह जाएगा और ज्ञानी सार को समझ के निकल जाएगा। यही है सत्य सत्य का निर्णय। नीर छीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। समझे? यही निबेड़ा करना है। ये जब वाणी पूरी मैं खोलूंगा, क्योंकि अभी नहीं खोली मैंने, केवल एक पार्ट आया है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो इसीलिए आया है एक पार्ट क्योंकि 3 साल की परीक्षा चल रही थी